नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल और आजकल जो है नाशपाती पकने का टाइम आ चुका है। देखिए ये है हमारा नौला, जो कि पारंपरिक जल स्रोत है और हमारे दादा परदादा के समय से इस स्रोत से हम लोग जल लेते हुए आए हैं। मतलब इनकी पत्तियों को तोड़ करके उसकी धूप बनाई जाती थी और बहुत ही अच्छी सुगंध इससे आती थी। ये देखिए, इसको ओपन कर रहे हैं और देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से पहले हरेले में ये जल डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। इस तरह से इसकी गुड़ाई की जाती है। तो ये सिक्कों से, जो सिक्के होते हैं, सिक्कों से इस तरह से हरेले का पूजन किया जाता है। तो आज सारे परिवार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किरण भी आई है, ताई जी भी आई है, मम्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज शाम का समय हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम के समय, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। क्योंकि हमने जो आज से 9 दिन पहले हरेला बिया था, तो आज 9वां दिन है, तो इसलिए हरेले की आज गुड़ाई होती है। 9 दिन तक उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति देख पाता है, जो कि मम्मी देख रही थी, कि मम्मी रोज उसमें सुबह शाम जल डालती थी। तो आज जो है 9वां दिन है, इसलिए हर व्यक्ति उसको देख भी सकता है और साथ ही साथ में उसकी गुड़ाई की जाएगी। तो गुड़ाई के कार्यक्रम को, उसकी सेरेमनी को भी हम देख पाएंगे। तो बहुत ही पारंपरिक तरीके से और बहुत शुद्ध तरीके से इसकी गुड़ाई की जाती है, क्योंकि हरेले को पावन पवित्र माना जाता है और शंकर जी का स्वरूप, इसको भगवान का स्वरूप इसको मान करके इसकी इतनी पूजा की जाती है, इसका रिगार्ड किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो आज उसकी गुड़ाई की जाएगी और उसके पश्चात कल जो है हरेला उत्सव मनाया जाएगा, जो कि हमारे उत्तराखंड में विशेष रूप से कुमाऊं का पारंपरिक लोक पर्व है। और विशेष रूप से कुमाऊं में बहुत ही जोर शोर से इसको मनाया जाता है और हर घर में हरेले का पूजन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी आप देख सकते हैं शाम का समय है और सूर्यास्त तो होने ही वाला है। तो आज शाम को हमारा हरेली की गुड़ाई की जाएगी। तो चलिए उस तरफ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हमारे पहाड़ों की परंपरा और किस तरह से पारंपरिक तरीके से हरेली की गुड़ाई करते हैं और क्या इसका महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने नौले में, जो कि हमारा पारंपरिक जल स्रोत है, वहाँ से पानी लेने के लिए। और ये छोटी सी बाल्टी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि घर के लिए तो पानी ऑलरेडी ले गया था, लेकिन हाँ, हरेले की गुड़ाई के लिए पानी ले जाना होता है और उसके लिए ताज़ा पानी, स्पेशली फ्रेश वाटर चाहिए होता है सुबह शाम। और आज तो विशेष रूप से गुड़ाई का दिन है, तो आज ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये छोटी बाल्टी लेके जा रहा हूँ। ये करीब 5 लीटर की बाल्टी है, तो इससे सफिशिएंट पानी हमारे आज गुड़ाई के लिए हो जाएगा। और इस पानी को सिर्फ और सिर्फ हरेले के पूजन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग अपने पीने के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए अलग से सेपरेट बकेट में इसको लेके जाते हैं। और आजकल जो है नाशपाती पकने का टाइम आ चुका है। देख सकते हैं ये नाशपाती लगी हुई है खेतों में और ये अभी तैयार नहीं है, हालांकि अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। देखिए हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ है और दाने का साइज़ भी और बढ़ेगा इसमें। तो ये देखिए इस पेड़ में पूरी नाशपाती लगी हुई है। तो जस्ट कुछ दिनों में नाशपाती पक करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसका साइज़ और बढ़ेगा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे दाने इसमें हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर छटाई इस पेड़ की हुई थी। और छटाई होने के मतलब, अगर छटाई अच्छी होगी तो दानों का साइज़ बढ़िया रहेगा। ये देख सकते हैं कुछ दिनों में नाशपाती पक के तैयार हो जाएगी। फिर हम आपको भी खिलाएंगे नाशपाती, पहाड़ की ऑर्गेनिक नाशपाती। देखिए तो ये है हमारा नौला, जो कि पारंपरिक जल स्रोत है और हमारे दादा परदादा के समय से इस स्रोत से हम लोग जल लेते हुए आए हैं। तो यहाँ से ही हम लोग पीने के लिए जल को यूज़ करते हैं। तो ये बकेट में भर ले जाता हूँ और इसको लेके चलते हैं घर की तरफ। और फिर जैसे शाम का समय भी हो रहा है, तो उसके बाद गुड़ाई का कार्यक्रम होगा, जैसे मम्मी आ जाएगी। तो अभी लगभग शाम हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ जस्ट यहाँ पे खेत में पाती लेने के लिए। पाती इन द सेंस, जैसे हम लोग गेहूँ पाती बोलते हैं अपने पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में। तो ये बहुत शुद्ध इसको माना जाता है और इसका ही प्रयोग किया जाता है गुड़ाई करने के लिए। मतलब इसकी डंडियों से इसकी गुड़ाई की जाती है। तो चलिए मैं लेके आता हूँ गेहूँ पाती और फिर आपको भी दिखाता हूँ और फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से हम लोग गुड़ाई करते हैं हरेले की। तो आजकल खेतों में बहुत घास होती है और बहुत सारे फ्लावर्स देख सकते हैं। ये घासें हैं, मतलब वाइल्ड फ्लावर्स कह सकते हैं इनको। बहुत छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। इधर एक और मुझे घास दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, तो डेकोरेटिव प्लांट की तरह लग रहा है। इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता है, बट बहुत सुंदर लग रहा है। और यहीं पर देखिए ये है पाती, जिसे मैं कह रहा था। इसे हम लोग आमतौर पर गेहूँ पाती कहते हैं पहाड़ी भाषा में। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आती है। और हमें याद है जब हम छोटे थे ना, उस टाइम में जब कोई भी पूजन का कार्य होता था, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो जब हम छोटे थे उसमें जो भी पूजन का कार्य होता था ना,
उसमें ये गेहूँपाती जो है इसकी इन डंडियों का मतलब इनकी पत्तियों को तोड़ करके उसकी धूप बनाई जाती थी और बहुत ही अच्छी सुगंध इससे आती थी। अभी भी इसको यूज़ करते हैं जब कोई भी ऐसा पूजन का कार्य होता है। और आज जो हरेले की गुड़ाई होती है, स्पेशली ये जो डंडियाँ मैं तोड़ रहा हूँ, इन्हीं डंडियों से उसकी गुड़ाई की जाती है। तो मैं ये कुछ 5-6 डंडियाँ तोड़ लेता हूँ और इससे हमारा काम चल जाएगा। ये बहुत ही पावन पवित्र इसको माना जाता है, बहुत ही शुद्ध होती है। इसकी खुशबू ना बहुत ही बेहतरीन होती है, मतलब ये नेचुरली हमें प्रकृति से मिलता है और इसकी खुशबू का कोई जवाब नहीं। कितने भी हम सेंटेड धूप वगैरह ले आए, लेकिन इसकी जो महक आती है ना, वो उसके सामने तो सारी चीज़ें फेल हैं। चलिए ये मैं लेके जा रहा हूँ अभी घर और अभी करेंगे हम गुड़ाई। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए हाइड्रेंजी के फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो ये तो मैंने साथ में ले लिया और साथ में हमें चाहिए फ्लावर्स भी, क्योंकि गुड़ाई करने के लिए उसको हरेले का पूजन किया जाएगा, गुड़ाई की जाएगी, तो उसके लिए फ्लावर्स भी चाहिए। तो मैं इसमें से 1-2 फ्लावर्स लेता हूँ। पूरा गुच्छा खिला हुआ है यहाँ पे हाइड्रेंजी के फ्लावर्स का, तो ये बहुत ही सुंदर होता है और आजकल बरसात के दिनों में ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिलता है। तो ये मैंने 3 फ्लावर्स ले लिए, साथ में मेरे हाथ में पाती, इनको लेके चलते हैं अभी घर। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र है और स्पेशली इसलिए है क्योंकि आज हरेले की गुड़ाई होगी और हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं उसको बोए हुए, और कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, इसका कोई हमें अनुमान नहीं है। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये वो रूम है जिसमें हमने हरेला बोया था और इसको एकदम क्लोज करके रखा हुआ है। देखिए ये हरेला है, इस बॉक्स के अंदर हमने रखे हुए हैं और ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, मतलब कहीं से कोई भी इसमें धूप नहीं आएगी। तो धूप से इसको बचा के रखते हैं इस तरह से छिपा करके। ये देखिए इसको ओपन कर रहे हैं और देखिए कितना बड़ा हो चुका है। ये जस्ट अभी 9 दिन का हुआ है और 9 दिन के अंदर देखिए कितनी बड़ी इसमें ये आ चुके हैं, मतलब इतने बड़े बड़े इसमें ये पौधे बन चुके हैं हरेले के। तो इसको एक एक करके निकाल करके फिर इसकी गुड़ाई करेंगे। तो देखिए इतने सारे 4 हरेले हमने बोए थे और देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ये करीब लगभग 1.5 फीट हो चुका है, तो ये 9 दिन के अंदर 1.5 फीट की लगभग फसल इसमें हुई है। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि बिना सूरज की लाइट के इतना बड़ा हरेला हो चुका है। तो इस तरह से पहले हरेले में ये जल डाला जा रहा है और जल डालने के पश्चात, जो कि नित्य रोज का नियम है कि इस तरह से हरेले में जल डाला जाता है, और आज विशेष रूप से पहले जल डाल के उसके पश्चात इसमें गुड़ाई की जाएगी और फिर उसके बाद अगेन इसमें दोबारा से जल डाला जाएगा। और कल जो है हरेला उत्सव मनाया जाएगा, तो कल हरेले का पूजन होगा और उसके पश्चात इसको काटा जाएगा और साथ ही साथ में सभी लोग घरों में भी इसको लगाते हैं और अपने सिर में भी चढ़ाते हैं। तो ये पाती है, इस पाती से इसकी गुड़ाई की जा रही है। तो इधर मम्मी है जो गुड़ाई करने के लिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी गुड़ाई की जाती है। गुड़ाई करने के पश्चात इस पाती को इसी में रख दिया जाता है और बाकी इसको इसके सपोर्ट से यहाँ पे बांध लिया जाएगा। इसकी गुड़ाई हो चुकी है, इसको अलग से रख लेते हैं और नंबर आता है बाकी के जितनी भी और हमारी ढकनी बनी हुई है। तो जिस इसमें पॉट में जिस बर्तन में इसको लगाते हैं ना, बोलते हैं उसको बोलते हैं ढकनी। पहले तो ये रिंगाल के बनाई जाती थी, लेकिन अभी जो है समय के अनुसार इसको अलग अलग वस्तु को बनाते हैं। हमने जो बना रखे हैं ये गेहूं की जो पराली होती है जिसे हम लोग नौला बोलते हैं, उससे इसको बनाया है। तो इस तरह से साथ ही साथ में ताई जी यहाँ पे पिठियाँ भी बना रही है, क्योंकि आज हरेले का गुड़ाई हो रही है। गुड़ाई के साथ साथ इसमें पिठियाँ लगाया जाएगा। हरेले की गुड़ाई करने के पश्चात ये इस तरह से इसको हरेले को ना बांध लिया जाता है। ये रोली है, रोली से इसको बांध लिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो खुला था ये, और अब इसको जो गुड़ाई की है हमने इसकी जो पाती की डंडियों से, उसके सपोर्ट से इसको बांध लिया जाएगा। तो आज ये हरेले की आखिरी शाम है, कल सुबह हरेले को पूजन किया जाएगा और इसको काट लिया जाएगा।
तो इसमें 7 अनाज बोए गए हैं 7 अलग अलग लेयर्स में, और ये देख सकते हैं ऊपर तक इसमें कितने सारे आए हुए हैं। और इसमें 7 अलग अलग अनाज है, तो अभी तो इसमें आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहे कौन सा अनाज कौन सा है, क्योंकि सब एक से लग रहे हैं। और कलर आप देख सकते हैं एकदम लिटरली पीला कलर इसमें आया हुआ है, क्योंकि ये धूप में नहीं रखा। अगर धूप में रखे होते तो शायद इसमें हल्का सा ग्रीनिश मतलब हरापन इसमें रहता। तो ये पीलापन पूरा शुद्ध हरेले की पहचान है। और अब हरेले की कुड़ाई होने के पश्चात हरेले में इस तरह से तिलक लगा करके इसका आज पूजन किया जा रहा है। और ये 9वां दिन है, 9 दिन में आप देख सकते हैं हरेला इतना बड़ा हो चुका है। तो इसमें ऐसी मान्यता है, जिसका हरेला जितना बड़ा होता है उसको ऐसा माना जाता है कि उसके घर में उतनी हरियाली उतनी खुशहाली आएगी। तो इसीलिए लोग उत्सुक होते हैं कि किसका हरेला कितना बड़ा हुआ है। तो बहुत शुद्धता के साथ हरेले की जो देख रेख होती है 9 दिन की वो की जाती है। उसके पश्चात जो रिजल्ट होता है वो हरेले के दिन दिखता है कि किसने कितनी मेहनत की है, कितनी शुद्धता के साथ हरेले की देख रेख की है। तो हमारा देख सकते हैं परिणाम ये है। और अब जो है हरेले का यहाँ पे पूजन हो रहा है। तो ये सिक्कों से, जो सिक्के होते हैं सिक्कों से इस तरह से हरेले का पूजन किया जाता है। मतलब अक्षत चंदन से पूजन किया जा रहा है। इस तरह से देखिए चारों तरफ से अक्षत चंदन लगा करके हरेले को पूजा जा रहा है। तो ये जो सिक्का जिससे पूजन करते हैं उसको आखिर में इसी ढकनी में इस तरह से चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए, तो फाइनली इन सब की गुड़ाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से गुड़ाई होने के पश्चात इन सभी को बांध लिया गया है। ये देख सकते हैं ये हरेला, और कल जो है हम लोग हरेले का सेलिब्रेशन करेंगे। और इसके पश्चात जितने सभी लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोग इनका एक बार पूजन भी करते हैं। तो आज सारे परिवार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किरण भी आई है, ताई जी भी आई है, मम्मी भी आई है, और सब ने मिल करके हरेले का यहाँ पे गुड़ाई और पूजन किया है। और कल सभी लोग मिल करके हरेले का त्यौहार मनाएंगे। तो सुबह ही त्यौहार मनाने की सारी जो रस्में होती हैं प्रारंभ हो जाएंगी और पूरे दिन भर इसका सेलिब्रेशन चलता है। इसलिए हमारे कुमाऊं में विशेष रूप से हरेले को बहुत ही मुख्य दर्जा दिया गया इस पर्व को। तो फाइनली हरेले के जो पूजन है उसके पश्चात जो तिलक बनाया गया है सभी लोगों को तिलक लगाया जाता है। तो जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं सभी को एक एक करके तिलक लगाया जाएगा। और इसके पश्चात आज का भोजन करके सभी लोग सो जाएंगे और कल सुबह सभी लोग अर्ली मॉर्निंग उठ करके हरेले की सेलिब्रेशन की तैयारी में लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं, उनको भी तिलक लगाया जा रहा है। वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। जिस दिन हरेले की बुआई हुई थी उस दिन भी वो लोग बहुत बेसब्री से देख रहे थे, और आज भी, क्योंकि वो लोग भी एक्साइटेड थे कि हरेला कितना बड़ा हो गया ये सब देखने के लिए। तो उनको भी यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है।
सो फाइनली मेरा नंबर भी आ गया तिलक लगाने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में जो भी शुभ कार्य होता है उसमें तिलक अवश्य लगता है। मतलब उस कार्य का पूर्ण उसको तभी मनाया जाता है जब तक तिलक माथे में नहीं लगा हो, तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाता। पहला तो ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे हरेला देखने के लिए, हमारे गेस्ट भी और बाकी नीचे से भी और पार से पल्लू का भी सभी लोग आए हुए थे। देखिए सभी लोग यहाँ पे, और अभी जस्ट हरेले का पूजन हो चुका है, तो ये देख सकते हैं। सो फाइनली आज हमारा हरेले के 9 दिन हो चुके हैं और 9वें दिन आज हरेले की गुड़ाई की गई, और कल जो है 10वां दिन हरेला उत्सव मनाया जाएगा। तो कल जो है श्रावण मास का प्रथम दिवस होता है, श्रावण मास की शुरुआत भी होती है और हरेले का पूजन भी किया जाता है और हरेले त्यौहार का आयोजन भी रहता है। तो हरेले उत्सव को हमारे उत्तराखंड के स्पेशली कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही जोश से जोर शोर से मनाया जाता है। सभी लोग घर में भी पूजन करते हैं, अपने भूमि देवता के मंदिर में पूजन करते हैं, और साथ ही साथ में जो सामुदायिक हमारे मंदिर होते हैं जिसे जागर बोलते हैं, वहाँ पे भी इसका पूजन किया जाता है। तो बहुत ही हर्ष उल्लास से मिलजुल करके इस त्यौहार का आयोजन रहता है और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। और विशेष रूप से इसको हरियाली का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हरियाली जो आती है हरेले के बाद ही आती है और हरेले के बाद ही सारी फसलें ऑलमोस्ट तैयार हो जाती हैं। और इसीलिए कल जो दिन है, कल का दिन, उस दिन सारी फसलें भगवान को ऑफर की जाएंगी सबसे पहले, उसके बाद लोग इसको अपना कंज्यूम करते हैं। तो हरेले का विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेष महत्व है। इसको हर घर की खुशहाली के लिए, हर घर में हरियाली आए, और जिन सीड्स को इसमें बोते हैं, जिन बीजों को बोया जाता है, जिन अनाजों को बोया जाता है, वो सारे अनाज अच्छे हों, साल भर में उससे अच्छी पैदावार हो, उसके लिए इस हरेले का आयोजन किया जाता है और इसीलिए इन सारे अनाजों को पूजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।